योद्धाओं, आज हम लोग पहुंच गए हैं 6 जनवरी को। और 6 जनवरी मतलब आप मान लो 1 महीना भी हमारे पास नहीं बचा हुआ है। तो तैयारी बहुत तीव्र गति से करना है। आज मॉर्निंग में रूम में समय नहीं मिल पाया तो मैं ऑफिस में वीडियो बना रहा हूँ। और हम लोग लास्ट वीडियो में मिडिवल हिस्ट्री का मैं आपको रिवीजन कराना स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोग तुर्की आक्रमण और अरबी आक्रमण को पढ़े थे। उसके बाद हम लोग गुलाम वंश के बारे में देख रहे थे। गुलाम वंश का सीक्वेंस मैंने आपको बताया था GK TSL। पहला हम लोग देखते हैं गुलाम वंश। गुलाम वंश में सबसे स्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 तक शासन किए थे और इनकी राजधानी थी लाहौर। ये इंपॉर्टेंट है, इनकी राजधानी थी कहाँ पे? लाहौर में। और इनको लाल बख्श भी कहा जाता था, क्योंकि ये उदार प्रवृत्ति के थे तो इनको लाल बख्श कहा जाता था। और इनको कुरान खान भी बोला जाता था, वो कि बहुत ज़्यादा कुरान के बातों को मानते थे, तो ये कुरान खां भी कहलाते थे। और इनके जो एक सेनापति थे बख्तियार खिलजी, इन्होंने ही नालंदा विश्वविद्यालय का नष्ट किया था और आग लगाया था। तो इनके एक सेनापति थे बख्तियार खिलजी। तो दोनों पता होना चाहिए कि नालंदा विश्वविद्यालय को ख़त्म कौन किया था, आग कौन लगाया था? तो बख्तियार खिलजी नामक एक आक्रमणकारी थे। और किसके समय में हुआ था ये? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में हुआ था। तो इस साल आप देखोगे कि नालंदा विश्वविद्यालय का पुनरुद्धार किया गया और नए तरीके से नालंदा विश्वविद्यालय को 21वीं सदी का नालंदा विश्वविद्यालय बनाया गया। तो आप ये मानो कि बख्तियार खिलजी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में हुआ था। और इनके स्थापत्य के समय की बात करें तो दिल्ली में इन्होंने कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद की स्थापना किया था। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में बनाया था। और एक 2.5 दिन का झोपड़ा आपने सुना होगा अजमेर में। तो 2.5 दिन का झोपड़ा कैसे बनाया था कि 2.5 दिन में तो कोई बिल्डिंग बनेगा नहीं, लेकिन वो 2.5 दिन में बन गया था, इसीलिए उसको 2.5 दिन का झोपड़ा कहा गया। तो कैसे बनाया 2.5 दिन में? तो वो एक बना बनाया एक महाविद्यालय था, संस्कृत महाविद्यालय था, जिसको चौहान शासक विशल देव ने बनाया था। तो एक संस्कृत महाविद्यालय था, चौहान शासक विशल देव द्वारा बनाया गया। तो उसको तोड़ के, मतलब ऊपर के हिस्से को तोड़ के उसको एक अपने तरीके से संरचना बना लिए और वो 2.5 दिन में तैयार हो गया। तो उसी को बोला जाता है अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा। तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में था। और 1210 ईस्वी में घोड़े से चौगान खेलते हुए, पोलो मतलब खेलते हुए उनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये था कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। इसके बाद जो शासक हैं शमसुद्दीन इल्तुतमिश, वो 1211 से 1236 ईस्वी तक हैं और इनकी राजधानी थी दिल्ली। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? लाहौर। और इल्तुतमिश की राजधानी थी दिल्ली। तो राजधानी इन्होंने दिल्ली शिफ्ट किया। तो दिल्ली सल्तनत के वास्तविक संस्थापक आपको कोई बोला तो आप कौन बोलोगे? इल्तुतमिश के बोलोगे। और इन्होंने जो कुतुब मीनार बनाने की शुरुआत हुई थी, कुतुबुद्दीन ऐबक के बख्तियार खिलजी एक संत थे कुतुब, उनके याद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण कराया था और वो एक ही मंजिल करा पाए थे। शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने उसको 3 मंजिल तक निर्माण कराया, ये बताया गया है। तो शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार के 3 मंजिल तक का निर्माण कराया, इसीलिए इल्तुतमिश को कुतुब मीनार का वास्तविक निर्माणकर्ता भी कहा जाता है। और इन्होंने एक 40 दासों का एक दल बनाया था, जिसको तुर्क ए चहलगनी बोला जाता था। तो तुर्क एक चहलगनी बताया गया, जो 40 दासों का एक समूह होता था। इक्ता प्रणाली का निर्माण किया था। इक्ता क्या होता था कि एक जमीन को ठेका में दे देते थे कि आप इस जमीन का नियंत्रण करोगे, बदले में इतने रुपए हमको दोगे। तो इक्ता प्रणाली का इस्तेमाल शुरुआत किया था। और चांदी के सिक्के चलाए थे, जिनको टका बोलते हैं, और तांबे के सिक्के जीतल का शुरुआत किए थे। और ग्वालियर विजय में इन्होंने किया था, ग्वालियर का विजय, और उसमें अपनी पुत्री रजिया सुल्तान का नाम को अंकित कराया था। तो ये था इल्तुतमिश के बारे में। और इनकी पुत्री थी रजिया सुल्तान। इल्तुतमिश के बाद इनकी बेटी थी रजिया सुल्तान। 1236 से 1240 तक शासन किए इन्होंने। और इनको भारत की प्रथम महिला शासिका भी कहा जाता है, रजिया सुल्तान को। और इनका
एक प्रेम संबंध था एक घुड़सवार के साथ जिनका नाम था याकूत। और इसी को याकूत को सर रजिया सुल्तान ने एक बड़े पद में बैठाया था। बड़े पद में बैठाने के कारण जो तुर्क ए चहलगानी जो 40 दासों का एक 40 सरदारों का एक समूह बोल सकते हो, जो कि प्रशासन में बहुत इंपॉर्टेंट निर्णय लेते थे, उन लोग नाराज हो गए रजिया सुल्तान से, क्योंकि एक घुड़सवार याकूत नाम का व्यक्ति था उसको बड़े पद में बैठा दिया था। तो इसमें कुछ हुआ था 1240 में, फिर इनकी मृत्यु हो गई और उसके बाद के कुछ छोटे मोटे शासक हुए और सबसे बड़े जो शासक बने वो बलबन बने 1265 से 1287 ईस्वी में। बलबन बने 1265 से 1287 में। और इन्होंने जैसे ही सत्ता संभाली इन्होंने उपाधि ले ली जिल्लिल्लाह की। जिल्लिल्लाह की उपाधि ली और ठाट बाट में रहते थे, एकदम अनुशासन प्रिय थे, एकदम ठाट बाट में रहते थे। और उनके दरबार में उनके प्रधानमंत्री के अलावा किसी को बोलने का अधिकार नहीं था। जिसको भी बोलना है प्रधानमंत्री को बोलो, प्रधानमंत्री उनको बोलेगा। तो उनका ये एकदम नीति था और इनकी एक रक्त एवं लौ की नीति भी बहुत प्रसिद्ध थी। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछे रक्त एवं लौ की नीति किसकी है तो वो बलबन की है। और ईरानी प्रथा एक है सिजदा और पापोस, उसकी शुरुआत भारत में इन्होंने ही किया था। और जर्मनी के एक योद्धा हुए थे बिस्मार्क। बिस्मार्क की तुलना भारतीय शासन में किससे की जाती है अगर कोई पूछे तो वो है बलबन। बलबन से किया जाता है। और इन्होंने गुप्तचर विभाग के लिए एक बरीद बनाया था। और इन्होंने मंगोल सेना से लड़ने के लिए एक दीवाने अर्ज बनाया था। तो दीवाने अर्ज किस लिए था? सैन्य विभाग था। मंगोल सेना से लड़ने के लिए कौन बनाया था? बलबन बनाए थे। और इन्होंने बरीद बनाया था। कौन सा विभाग था बरीद? गुप्तचर विभाग। एकदम याद रखना। कुछ शुरुआत में मैं आपको नहीं बताया था, लेकिन कुछ साहित्यकार थे, जैसे एक फिरदौसी साहित्यकार हुए थे जो मोहम्मद गजनवी के समय में आए थे। और उतबी हुए थे। और अलबरूनी हुए थे। अलबरूनी ने तहकीक ए हिंद तहकीक ए हिंद लिखा था। अलबरूनी ने किताबुल हिंद भी उसी को बोलते थे। किताबुल हिंद, तहकीक ए हिंद अलबरूनी ने लिखा था, और जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है। और फिरदौसी ने लिखा था शाहनामा। और उतबी ने लिखा था किताब उल यामिनी। उतबी ने लिखा था किताब उल यामिनी। फिरदौसी ने लिखा था शाहनामा। और यही शाहनामा में एक वंश का उल्लेख किया गया था, अफरासियाग वंश। और इसी वंश को बलबन अपना आदर्श मानते थे और इसी के अनुसार वो शासन करते थे। इन्हीं के समय में अमीर खुसरो का नाम आता है, जिनको तूती ए हिंद बोलते हैं। अमीर खुसरो का नाम हम सब जानते हैं। तूती ए हिंद भी इनको बोलता था, हिंद का तोता होता है जिसका मतलब। और बलबन के समय से ही इन्होंने अपना साहित्यिक जो करियर था उसकी शुरुआत किए थे। और बलबन ने क्या किया था, जो इल्तुतमिश ने तुर्क चहलगानी बनाया था उसको बलबन को नहीं, इसने समाप्त कर दिया। तो तुर्क चहलगानी को समाप्त किसने किया? बलबन ने किया। उसके बाद जो शासन हुए वो हैं कैकुवाद। ये गुलाम वंश के अंतिम शासक थे। तो आप याद रखोगे कैकुवाद जो है गुलाम वंश के अंतिम शासक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने 5 मिनट में गुलाम वंश को रिवीजन किया। कल हम लोग खिलजी और तुगलक वंश को एक बार रिवाइज कर लेंगे। इस तरीके से हम लोग अभी मिडिवल हिस्ट्री का रिवीजन करते हैं। आप पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, बिना निराश हुए लग जाइए पढ़ाई करने। थैंक यू।